जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा पितामह गुस्से में कर्ण की ओर देखता रहा और फिर अंग के नागरिक सब हाथ जोड़ के दौड़ते दौड़ते पितामह के पास आकर बोलने लगा, महामहिम प्रणाम, महामहिम प्रणाम। और पितामह कर्ण के पास जाके बोले, मैंने तुम्हें सावधान किया था कर्ण कि एक राजा और योद्धा में अंतर होता है। सर्वोत्तम राजा वो नहीं जो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाए, वह है जो प्रजा के हित में निर्णय ले और युद्ध को टाल दे। तो कर्ण गुस्से में बोला, युद्ध टालकर अब तक अंग का कौन सा हित किए हैं महामहिम? जब परीक्षा की घड़ी हो तो प्रजा त्राही त्राही कर रही हो तो हर राजा का योद्धा बनना आवश्यक होता है। पितामह बोले, किस परीक्षा की घड़ी की बात कर रहे हो कर्ण? तो कर्ण आश्चर्य से प्रजा और पितामह की ओर देखता रहा और बोला, अंग की प्रजा को देखिए महामहिम, देखिए एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा संपन्न हो, कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए और यहाँ भूख की अग्नि बुझा सके। इतना अन्न मिलना तो दूर की बात है, इन्हें तो जल तक। कर्ण बोला, अन्न मिलना तो दूर की बात है, इन्हें तो जल तक नहीं मिलता कि प्यास की अग्नि बुझा सके। ये एक राजा के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं तो क्या है? यह हसीनापुर इतना दूर है कि वहां तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंचती। यह हसीनापुर की आंखें झूठे सपने देखने में इतना व्यस्त है कि उन्हें अंग के सूखे आंसू नहीं दिखते। या कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कि हसीनापुर के गुप्तचरों ने आपको अंधकार में रखा वर्षों तक, या कहीं दशकों तक? कदाचित हसीनापुर साम्राज्य में अंग ही ऐसा क्षेत्र होगा कि छोटा बालक को ये नहीं पता कि उनके महामहिम भीष्म दिखते कैसे हैं। तो ये देख दानव बोला, अद्भुत दृश्य। तो कर्ण और पितामह का नजर दानव पर चला गया।